नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर के बिजनेसमैन महेंद्र गोयनका 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने उन्हें दिल्ली से पकड़ा और कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिन की रिमांड पर लिया है। यह मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका ने फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के जरिए पाठक परिवार की कई कंपनियों पर कब्जा हासिल करने की कोशिश की। करीब 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। रायपुर के सुयश अस्पताल के पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास खाली मैदान में विवाद के बाद युवक ने कथित तौर पर अपने ही दोस्त पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। परिजनों के मुताबिक आरोपी युवक उसे शराब पार्टी का बहाना बनाकर अपने साथ लेके गए थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो कि हिंसक झड़प में बदल गया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। 7 दिन तक इलाज चलने के बाद रविवार को उसकी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने पुलिस पर जांच में लापरवाही और आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य और उत्तर हिस्से में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। लगातार बारिश से सूरजपुर जिले में गोबरी नदी पर बना रपटा पुल तेज बहाव से टूट गया, जिससे डबरीपारा, बासापारा, शिव प्रसाद नगर समेत दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय और नेशनल हाईवे 43 से संपर्क टूट चुका है। ग्रामीणों का दावा है कि यह पुल करीब 1 महीने पहले ही बनाया गया था। वहीं मुंगेली जिले में पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश से मनियारी और आगर नदियां उफान पर है। मनियारी नदी पर स्थित कारी डोंगरी पुल डूब गया है, जिससे लोरमी ब्लॉक के करीब 20 गांव का सीधा संपर्क कट गया है। रायपुर दुर्ग नेशनल हाईवे पर चंदनडीह के पास जलभराव और सिरसा गेट मार्ग बंद होने से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कुम्हारी ओवरब्रिज के पास सड़क पर पानी भरने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। निर्माण कार्य की वजह से सिरसा गेट मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में दुर्ग यातायात पुलिस ने लोगों की सुविधा और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट जारी की है। यातायात पुलिस का कहना है कि सिरसा गेट मार्ग पर किसी भी तरह के वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं है। ऐसे में वाहन चालक इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बचे। पुलिस का कहना है कि यदि लोग तय किए गए डायवर्सन का पालन करेंगे तो हाईवे पर ट्रैफिक को सामान्य रखने में मदद मिलेगी। रायपुर के कचना फ्लाईओवर पर रविवार की रात 8:30 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़ते हुए फ्लाईओवर की रेलिंग पर लटक गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसा कचना फ्लाईओवर पर हुआ, जहां कार डिवाइडर से टकराने के बाद पुल की रेलिंग पर लटक गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार का अगला हिस्सा रेलिंग के बाहर निकल गया था, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार नीचे नहीं गिरी और बड़ा हादसा टल गया। रायपुर में रविवार दोपहर कारोबारी पंकज के साथ दिन दहाड़े मारपीट और लूट की गई। लालपुर ब्रिज के नीचे कुछ लोगों ने पहले कारोबारी की कार पर पत्थर फेंककर पीछे का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद कार से उतरने पर हथियारों से लैस लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट के दौरान कारोबारी के गले से सोने की चेन भी लूट ली गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर के गरावंड खुर्द गांव की प्रभाती प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहली महिला किसान बन गई है। उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर ब्लैक राइस और रेड राइस की खेती शुरू की है। स्वास्थ्यवर्धक और उच्च बाजार मूल्य वाली इन विशेष धान किस्मों की खेती से अब बस्तर राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। प्रभाती भारत वर्तमान में 4 एकड़ भूमि पर खेती कर रही है। 2 एकड़ में ब्लैक राइस है, 2 एकड़ में रेड राइस है। बेहतर गुणवत्ता और शुद्ध बीज उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बीज मंगवाए हैं। मौसम अनुकूल रहा तो इस रकबे से करीब 60 से 70 क्विंटल से अधिक उत्पादन मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने ईवी गाड़ियों की बिक्री दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा दी है। पिछले वित्तीय साल 2025-26 में करीब 25,000 ई व्हीकल बिके थे।
लेकिन अभी जनवरी से जून तक ही 12,000 से ज्यादा गाड़ियां बिक चुकी है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय साल में ई व्हीकल खरीदने पर 100 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, लेकिन पुराना बकाया और नई गाड़ियों की बिक्री को मिलाकर सब्सिडी 200 करोड़ के पार हो गई है। गाड़ियां ज्यादा और सब्सिडी का बजट कम होने पर अफसर भी परेशान हो गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि नियमों के अनुसार सभी को सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।